एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो यहाँ पे हमारी पैकिंग जितनी भी थी, कपड़े उपड़े सारे, मैंने जो भी सामान था, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ रख लिया गया हुआ है, बैग रख लिए गए हैं। और अनिका यहाँ पे रो रही हैं, जैसे आप लोग देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रही थी यहाँ पे। तो वो भी मिस करके रोती हैं, जब भी रोती हैं ना अपने पापा को याद करके ही रोती। मैं चाहे जितना समझाऊं बट उनके समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे वही सभी लोग समझा रहे हैं लेकिन उनके नहीं समझ में अनिका क्या आ रहा है। तो यहाँ से अब हम लोग फाइनली निकल रहे हैं घर के लिए। तो बस चलिए गाइस, चैनल पे जो न्यू आते हो, पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन के साथ में। और मेरे मतलब उस मेरे चेहरे को देख के आपको लग रहा होगा ना कि कितनी हालत ख़राब है। तो वाकई में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो बाय बाय बोल रही थी आंटी, और कि आना तो वहाँ पे तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग ज़रूर मिलेंगे। तो रोते रोते आए थे और हंसते हंसते जा रहे हैं हॉस्पिटल से। बहुत लकी लोग होते हैं जो हंसते हुए जाते हैं ना हॉस्पिटल से। लेकिन हम सभी यहाँ पे लकी थे कि सभी लोग हंसते ही हंसते गए हुए हैं। जितने लोग भी थे सभी बच्चे ठीक ही होके गए हैं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ हॉस्पिटल से बाहर, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि बिटिया ठीक होगी और इतने दिनों बाद वो हॉस्पिटल से बाहर निकलेगी, बाहर का देखेगी। क्योंकि एक हफ्ते से वो अंदर ही बंद थी, बिल्कुल कुछ उसने देखा नहीं बाहर का, तो उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे मामा की गोद में जा रही है क्योंकि उसे भी है वीकनेस, इस वजह से। तो चलने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा मामा की गोद चली जाओ। तो थोड़ा बहुत यहाँ का भी क्लिप शूट करा है गाइस। तो आगे बने रहना। जिसने बहुत ही गंदा घटिया कमेंट करा था ना, तो वो चीज़ मैंने बताई है। तो मन करता है ना कभी कभी यूट्यूब ही छोड़ दूँ, यूट्यूब में गाली के सिवाय कुछ मिलता ही नहीं। कभी सोचती हूँ कि नहीं, यूट्यूब पे अच्छे भी लोग हैं जो आपको अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं। तो इन गंदे लोगों की वजह से मैं नहीं छोड़ सकती क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। तो यहाँ पे अनिका हाथ जोड़ के खड़ी थी कि हमको ठीक कर दिया, भगवान को थैंक यू बोल रही थी। तो हम सब ने हाथ जोड़ लिया और आ गए बाहर। अब बैठेंगे गाड़ी में और सीधा घर। तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, और ऐसे ही मतलब गंदे कमेंट करके दिमाग को और भी ख़राब ना किया करो। तो अनिका यहाँ पे देख सकते हो आगे बैठ के देखते हुए जा रही हैं क्योंकि एक हफ्ते के बाद वो निकली थी। तो अनिका पूजा के पास बैठी हुई हैं और मैं और मम्मा पीछे बैठे हुए हैं। और फेस पे मेरे इतने पिंपल्स हैं, इतने पिंपल्स हो गए क्योंकि वहाँ पे मैंने बिल्कुल भी कोई केयर भी, पहले से भी थे लेकिन इतने नहीं थे। वहाँ पे ना तो फेस वॉश करा ना कुछ करा, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा हो गए मेरे फेस पे पिंपल्स। पूरा मेरा फेस ख़राब हो गया, बट कोई बात नहीं, मेरा बच्चा ठीक हो गया, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। तो हम आ गए अपने वहाँ, बस पहुँचने वाले हैं अपने घर पे। तो जो चीज़ जिसने बोली थी ना, तो आगे मैंने बताया है गाइस। तो आप लोग बताना कि उसका, ऐसे लोगों को क्या कहें हम, इतना जो घटिया कमेंट करते हैं। हम इतनी परेशानियों में भी जो वीडियो बना के डालते हैं तो इसलिए डालते हैं कि जो भी मेरे जैसा है या मेरे जैसी उसके पास भी सिचुएशन आती है तो उसको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, ऐसे डट के सामना करना चाहिए जैसे मैंने करा है। क्योंकि एक साल से बराबर परेशानियां ही परेशानियां मैं झेलती हुई आ रही हूँ। तो आ गए हम लोग घर। तो घर पे पहले से ही मामी और सिस्टर और दीदी की लड़की सब लोग अनिका से मिलने के लिए बैठे हुए थे। तो लस्सी किस किस को पीना है, छोटी बच्ची है। पापा ने बनाए है ना। तो आप लोगों ने देखा पहले ही से सभी लोग मिलने के लिए अनिका से बैठे हुए थे, और फिर पापा ने बनाई थी लस्सी तो वो हमने पी। और शाम की दवाइयों का टाइम हो गया था अनिका का। अनिका 2 महीने 2.5 महीने से बराबर दवाइयाँ पी रही है, तो उसकी हालत
तो आप लोगों को पता है ऐसे मुंह बनाती है दवाई के टाइम पे, लेकिन पी रही है। तो इतनी सारी टॉनिक वगैरह उसको अभी भी चलेंगी ही चलेंगी। और तो वही है, बोल रही है मम्मा मैं कब तक पीऊँगी दवाई। तो मैंने कहा पी लो जो है, क्योंकि ठीक होना है ना अब। और उसका स्कूल भी खुलने वाला है, उसको वो भी टेंशन है। लेकिन मैं स्कूल नहीं भेजूँगी अनिका को, क्योंकि अनिका को रेस्ट करना है बस। और मुझे भी हो गया है जुकाम। तो अनिका बातें कर कर के अपना काम कर रही हैं। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. गुड इवनिंग फ्रेंड। तो अभी रात का हो गया है 8:30 और अभी मैंने अनिका को दवाइयाँ दी हैं, क्योंकि दवाई उसको 2 टाइम देनी है, सुबह शाम, और दोपहर में भी कुछ दवाई दोपहर में भी देनी है। तो वो मैंने दे दी है उसे। और खाने में तो उसे आलू ही खाने हैं और मतलब जूस वगैरह पीना है। तो अभी वो आलू खाएगी। और अभी उसको मैंने एक छेना दिया था, वो उसने खा लिया है। तो अभी मामा के साथ में लेटी हुई है, दवाई मैंने पिला दी है। तो आने के बाद इतना मैं आप लोगों से घर में बात ही नहीं कर पाई, कि जब तक हॉस्पिटल में हम लोग संडे को गए थे और संडे को ही घर वापस आए हैं। तो पूरा 1 हफ्ता हो गया ना। तो 1 हफ्ते में जैसे ना ढंग से हम आराम कर पाए, ना सही टाइम पे खाना खाया, और 2-2 दिन हो जाते थे खाना भी नहीं, सिर्फ चाय के, ये 1 कप चाय के सहारे रहे हैं। और इतना दौड़ना हुआ है, तो इतनी ज़्यादा थकान थी ना। तो हॉस्पिटल में तो बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि इसलिए पता नहीं चला, तो आपको होता है ना मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए, तो उसके लिए जितना भी दौड़ना भागना या कहीं भी जाना पड़ता है ना, तो आप करते रहते हो। फिर जैसे मैं घर पे आई हूँ, बस मैंने उसके बाद नहाया है, 20 मिनट बाद आके नहा लिया है। इतना मतलब भयानक वाला नींद आया हो, इतनी पैरों में दर्द कि मैं रोने लग गई। इतने मेरे पैर दुख रहे थे कि बस ऐसे ना बुखार सा आ गया मुझको। तो मैं पूरी रात आराम से सोई हूँ और सुबह उठी तो फिर बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही थी, जैसे लग रहा था कि हम भी बीमार हो जाएंगे। तो ये चीज़ है, क्योंकि अनिका को जैसे आप लोगों को पता है डॉक्टर ने बोला 10 से ज़्यादा रेस्ट उसे चाहिए और बस खाने पीने में परहेज करना है, तो वो जल्दी से सही हो जाएगी। तो हॉस्पिटल में था तो जैसा मैं बोलती थी वैसा ही करती थी। जब से घर आई है तो बहुत ज़्यादा तंग करती, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये खाना, मुझे ये नहीं खाना। तो उसके पीछे पीछे बहुत ही तो डांट भी लगानी पड़ती है। मैं चाहती हूँ जल्दी से ठीक हो जाए, और क्योंकि उसकी पूरी छुट्टियां इस बीमारी में ही चली गई हैं। तो ये चीज़ है। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि अनिका घर आ गई है, और घर में भी सभी बहुत खुश हैं। सभी लोग अनिका से मिलने भी आए, जितने भी मेरे आस पड़ोसी थे, घर के थे, सभी लोग मिलने भी आए। तो अच्छा लगा, क्योंकि जब कोई आता है अपना तो अच्छा लगता है कि हाँ सब अपने होते इसीलिए हैं, परेशानियों में जब आते हैं तो दिल को भी अच्छा लगता है, सुकून भी मिलता है। और मेरा कोई अपना हो या ना हो, लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली मेरा बहुत साथ देती है। जितने भी लोग मुझे देखते हैं सबको दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो मेरे बच्चे को मुझसे, तो अच्छा लगता है। तो बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब मैं वीडियोस बनाती थी ना जब हॉस्पिटल में, तो देखा आप लोगों ने मैं कैसे वीडियो बनाती थी। मतलब थोड़े बहुत क्लिप कहीं ना कहीं शूट करके मैंने एडिटिंग करके वीडियो डाली है। और तो उसमें मतलब 2-4 ऐसे घटिया लोग ही आ जाते हैं, उसमें क्या किया जा सकता है। जब इतने अच्छे होते हैं उसमें कुछ तो घटिया लोग भी होते हैं, जिनको दर्द या दूसरे की तकलीफ में मतलब मज़े आते हैं, या उन्होंने कभी तकलीफ झेली नहीं होती है। तो उन्होंने बोला बच्चा बीमार है आपका, और इतनी मतलब गलत बात मेरे बच्चे के लिए बोली है। आप तो बस यही चीज़ें, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, पर उस टाइम पे वो टाइम ऐसा नहीं था जो मैं आपको जवाब दे सकूं। तो उन्होंने बोला कि बच्चा बीमार है, आप वीडियोस बनाती हो, बच्चा जो आपका मर गया आपके हस्बैंड की तरह, तो आप क्या करोगी।
उसके लिए जी रही थी, तो जो वो मर जाए तो आपको शर्म नहीं आती इतना गंदा बोलने में? आपके बच्चे नहीं है क्या? मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आई थी मेरी अनिका के बारे में। आपने बोला मेरे हस्बैंड नहीं है या मैं उनको नहीं बचा पाई या जो भी था वो मेरी किस्मत में नहीं थे, लेकिन मेरा बच्चा मतलब बीमार है, वो ऐसी सिचुएशन में हम हैं और आप ऐसी बात बोल रहे हो। तो बच्चे के लिए शर्म नहीं आती आपको कि मर जाता मेरा बच्चा? तो आप सामने होते ना तो मैं आपको इतना मारती, या जो भी थे लेडीज थे या जेंट्स थे, आईडी तो जेंट्स की थी, पर उसमें जो भी होंगे आप सुन लीजिए। आपने इतना घटिया बोला है ना, सामने होते तो आपको हम इतना पीटते ना कि दोबारा अपना चेहरा देख नहीं पाते। बस इतना पता है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत, मेरे बच्चे के लिए आपने बोला है, मैं सुन नहीं सकती उसके बारे में उल्टा सीधा। आप मुझे बोलिए जो भी बोलना है, लेकिन हम अपने बच्चे के लिए नहीं सुन सकते हैं। मेरा बच्चा ठीक है, घर भी आ गया है, और आपके एक दो लोगों की दुआ करने से, बद दुआ देने से मेरा बच्चा नहीं, इतने लोगों की दुआ थी उसके साथ में। एक बार मैंने अपने प्यार को, अपने हस्बैंड को खो दिया है, लेकिन इतने भी भगवान वो नहीं है जो मुझसे मेरा बच्चा छीन लेते। तो दोबारा से ऐसी बेहूदी बातें मत करना मुझसे। मतलब यूट्यूब पे ना गालियां सुनने को मिल जाती हैं कभी कभी, बुरा सा लगता है यार। तो ये चीज़ मैं आप लोगों से बात भी करना चाह रही थी, पर जलने वाले जो हैं वो जलते ही रहेंगे, और मेरा जो काम है मैं वो करती रहूँगी, क्योंकि मुझे वो करना है। और आपको जलना है तो जलो, मरो, भुनो, जो भी है करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे खुशी है मेरा बच्चा मेरे पास है, एकदम स्वस्थ है, और जल्दी से और स्वस्थ हो जाएगा, और आपकी दुआ आप पे ही लगेगी। जो आपने बद्दुआ दी थी वो बद्दुआ आप पे ही लगेगी जाके। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, और अब अच्छे ब्लॉग आएंगे आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा मैं थकी हुई हूँ तो कुछ शूट करने का मन नहीं करता है, समझ सकते हो। बहुत ज़्यादा मुझे इस टाइम पे थकान है, मेरी भी तबीयत थोड़ा बहुत सही नहीं है। तो गाइस फिर इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन के साथ में। बाय।